ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। शाम के 7 बजे थे। मैं रोज़ की तरह अपनी डायरी में कुछ लिखने बैठी थी। सर्दी के दिन थे और दिल्ली की गलियों में कोहरा कुछ ज़्यादा ही घना था। उस दिन बाहर की ठंडी हवाएं खिड़की के दरवाजे से अंदर आ रही थी, पर मैं उन्हें महसूस करना चाहती थी, जैसे आज की हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मुझे अजीब सा बेचैन कर रहा था। मेरा नाम श्रेया है। मैं 24 साल की हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए की छात्रा हूँ। हर दिन कॉलेज लाइब्रेरी और फिर अकेले अपने कमरे में किताबों का सहारा लेकर ज़िंदगी काट रही हूँ। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के 10 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने अनदेखा कर दिया, पर जब वो कॉल तीसरी बार आया तो मैंने उठा लिया। हेलो। कुछ देर खामोशी रही, फिर किसी लड़के की आवाज़ आई, श्रेया। मैं चौंक गई। आप कौन? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत करीब से। आज रात तुम्हें मुझसे मिलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फ़ोन कट गया। मैं सकते में थी, ना कोई धमकी, ना कोई नाम, बस एक रहस्यमयी बात और मिलना। मुझे डर लग रहा था, पर साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। क्या मैं किसी खतरे में थी या कोई पुराना राज? मैंने फैसला किया कि किसी को बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ कोई बेहुदा मजाक हो। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया, रात 12 बजे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाली बंद पड़ी हवेली में मिलो। सच सामने लाना है, अकेले आना। मैंने अपने मन से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वहां जाने का फैसला किया। मैंने एक जैकेट पहनी, जेब में पेपर स्प्रे डाला और खुद को तैयार किया। टैक्सी ली और 11:45 पर मैं उस जगह पहुंच गई जहां मुझे जाना था, जो सालों से वीरान और डरावनी मानी जाती थी। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाज़ा जंग खाया हुआ। मैं अंदर दाखिल हुई और एकदम सन्नाटा, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी मुझे अंदर के कमरे तक ले गई। वहाँ एक लड़का बैठा था, चेहरा ढका हुआ। मेरे कदम रुक गए। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीरे से चेहरा हटाया और मेरी सांसें थम गई। विवेक। मेरी आवाज़ कांप गई। विवेक मेरा स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने 10वीं के बाद अचानक स्कूल छोड़ दिया था। कहा गया था कि उसके पापा एक्सीडेंट हुआ और वो परिवार समेत गांव चला गया। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। तुम यहाँ इतने साल बाद? उसने मेरी ओर देखा। आंखें भर आई थी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ। उसकी बातों ने मुझे जैसे भूतकाल में खींच लिया। उसने बताया कि उसका स्कूल छोड़ना एक मजबूरी थी। उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें किसी ने मारा था और हत्या को आत्महत्या बताया गया। उसके परिवार पर दबाव था और विवेक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पर उस सब का मुझसे क्या रिश्ता? मैंने पूछा। तब उसने वो सच बताया कि जिसने मेरी ज़िंदगी की पूरी नींव हिला दी। श्रेया, तुम्हारे पापा उस हत्या के गवाह थे। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। मेरे पापा, जो एक ईमानदार सरकारी अफसर थे, जिनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, वो दरअसल मर्डर के गवाह थे। विवेक ने मुझे एक पुरानी डायरी दी जो उसके पापा की थी। उसमें लिखा था कि एक मंत्री का बेटा एक बिजनेसमैन की हत्या में शामिल था और मेरे पापा ने इसे देखा था। पापा डरते थे कि कहीं उनके परिवार को कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी में सब कुछ लिखा था जो कभी सामने नहीं आई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा झूठ में जिया गया। पर अब तुम क्यों आए हो? मैंने विवेक से पूछा। क्योंकि अब उस मंत्री की सत्ता खत्म हो चुकी है। मैं पुलिस से बात कर चुका हूँ। अब तुम्हारे पापा के नाम को इंसाफ दिलाना है और तुम ही वो गवाह हो जो उस डायरी को सामने ला सकती हो। मैंने वो डायरी ली और पुलिस को सौंप दी। जांच दोबारा शुरू हुई। सबूत मजबूत थे। केस फिर से खुला। उस मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ। पर उस रात का हर एक लम्हा, हवेली की वो सिसकियाँ, विवेक की आंखों का डर और मेरे पापा की सच्चाई, कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हर सच एक तूफान बन जाता है। और उस रात मेरे अंदर की बेटी, दोस्त और इंसान तीनों एक साथ जागे। अब मैं अपने पापा के नाम का एक ट्रस्ट चलाती हूँ, उनके अधूरे सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए।
क्योंकि सच चाहे जितना भी दबा हो एक दिन सामने आता है, और वो दिन मेरे लिए वो रात थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।